नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी की आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में एक अद्भुत शक्ति प्रकट होगी। कलयुग में पहली बार ऐसी घटना होगी जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं जिनके नसीब में ऐसी घटना होगी जो आपका भाग्य बदल देगी। यह बहुत ही शुभ घटना है जो आपका नसीब चमक रही है। यह शक्ति आपका पूरा जिंदगी बदल देगी, आपके जीवन में चार चांद लगा देगी, आपको रातों रात माला माल कर देगी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप अपने पिछले दोनों में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वह सब समय खत्म होने वाली है। अब आपका अच्छा समय शुरू होगा जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अभी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली जरूर लिखें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ नए संपर्कों से लाभ लेकर आएगा। पारिवारिक मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम और सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में आप पूरी सक्रियता दिखाएंगे और अपने अनुभवों का लाभ उठाएंगे। आपको ससुराल पक्ष से मान सम्मान मिलता दिख रहा है। जीवन साथी की किसी बात को यदि आपने नजरअंदाज किया तो वह आज आपसे नाराज हो सकती हैं। आपको कामकाज में आलस्य को दिखाने से बचना होगा, नहीं तो आपके काम लटक सकते हैं जो बाद में आपके लिए समस्या बन सकते हैं। आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। आपकी वाणी की सौम्या आपको मान सम्मान दिलवाएगी और आप अपने करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे, लेकिन आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। आपने यदि किसी को धन दिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी महिला मित्र से धन लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपने कामों को लेकर किसी दूसरे पर निर्भर न रहे, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आप लोगों को अपनी जिंदगी बैठे बैठे बर्बाद मत करिए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि जिंदगी आपको मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। अगर आप लोग सही हैं तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करिए। बस आप लोग सही बने रहिए। गवाही आपकी वक्त खुद देगा। जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए, उस समय आप अपना धैर्य बनाए रखिए। आप अपने ही धैर्य को मत होइए। मैं जानता हूं कि जब मुसीबत का समय आता है तो बड़े बड़े आपका साथ छोड़ देते हैं, पर दोस्तों, आप लोग अपनी हिम्मत को कायम रखें और किसी के भी सहारे ना बैठिए। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जब भी बुरा समय आता है तो उसी समय आपको सबके असली चेहरे देखने को मिलते हैं कि कौन अंदर से कैसा है। उस समय आपको यह एहसास होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दोगले हैं, आपसी मीठी मीठी बातें ऊपर से करके आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते, आपके सामने नहीं होते। यह आपको मुसीबत के समय ही ज्ञात होता है कि कौन आपके लिए कि कौन है आपके साथ मतलब के लिए खड़ा है और कौन हकीकत में आपके साथ है। दोस्तों, इसी के साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि एक बात आप लोग लिख कर ले लीजिए कि जिंदगी चाहे आपकी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जी हां, भले ही लोग आपके साथ छल कपट करते हैं, लोग आपको धोखा देती हैं, आपके साथ बदतमीजी करती हैं, लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कोई भी आपका भाग्य आपसे चुरा नहीं सकता। जो भी लोग आपके साथ गलत कर रही हैं, वह सब अपने कर्मों का इसी जन्म में भूखेंगे। यह बात आप मानकर चलिए। इसलिए आप अपनी ओर से पॉजिटिव रहिए, अच्छे कर्म करिए।
अच्छा सोचिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। नकारात्मकता से दूर रहिए, अच्छे कर्म करिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए, क्योंकि आखिरकार आपकी वही काम आएंगे और कोई भी आपका करीबी, आपका रिश्तेदार आपके काम नहीं आने वाला। और जितना हो सके दोस्तों, आगे से आप संभल जाइए। जो आपका लापरवाह रवैया रहता है उसमें थोड़ा सा आप बदलाव करके कई बार आप लोग इंसान पहचानने में गलती कर देती हैं और इससे आपको बेहद नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके आप आगे से सावधान रहिए और जल्दी किसी पर भी पूरा भरोसा, पूरा विश्वास ना करें। और फिर देखिए कितना आसान होता है जीवन को जीना दोस्तों। ये जीवन की कड़वी सच्चाई को आप समझिए कि जब भी आपका थोड़ा सा भी बुरा समय शुरू होता है तब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और इसी समय में आप ये जान पाती हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अच्छी समय में तो हर कोई आपकी चापलूसी करता है और आप लोग सभी की दिल खोलकर मदद करते हो, सबकी हेल्प करते हो, लेकिन यही लोग आपके बुरे समय में आपको धोखा देकर साइड हो जाते हैं। आप बताइए मुझे कमेंट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? क्या इसमें से कोई भी शब्द आपको गलत लग रहा है? अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात गौर करने वाली यह भी है कि चाहे वह कितना भी आपको, इतना भी लोग आपको नीचा दिखाए, आपके साथ गलत करें, आप लोग फिर से आप लोग दोबारा संभल जाते हैं और वही मुकाम दोबारा हासिल करके दिखाती हैं, क्योंकि आपके अंदर सफलता पाने की इच्छा शक्ति होती है जो आपसे कोई भी मिटा नहीं सकता। वैसे ही दोस्तों, आपको यह समझना चाहिए कि भीड़ में खड़े होना बहुत ही ज्यादा आसान बात है, लेकिन लोगों को राह बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है और इस काम में आप लोग माहिर हैं। माहिर, जब आप इतना मुश्किल काम कर सकती हैं तब आप अपने आप को कोई भी बड़ा संकट में, परेशानी आने पर अपने आप को आप लोग हारा हुआ महसूस क्यों करती हो? बता दें कि आप लोग तो कभी हारे हुए हो ही नहीं सकते। आप लोग ऐसे इंसान नहीं हैं। इसलिए आप लोग गलतियों से कभी मत घबराइए, बल्कि अपनी गलतियों से आप लोग सीख लीजिए कि यहां अपने आखिर गलती कहां करी, क्या करें और क्यों करें। ये 3 प्रश्न आप अपने आप से पूछिए और पढ़ लीजिए कि दोबारा गलती आपको नहीं करनी। इसी के साथ किसी की भी बातों में आने से पहले 2 बार आप जरूर सोचिए, क्योंकि लोग आपको बातों ही बातों में फंसा लेती हैं और आपकी अंदरूनी सीक्रेट जो राधे आपकी, वह आपसे निकलवा लेती हैं। आपके लिए सबको साथ लेकर चलने के लिए रहेगा, संस्कारों पर पूरा जोर रहेगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपकी किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको नवीन विषयों में पूरी रुचि बनाए रखनी होगी। छोटों की गलतियों को आप कार्य क्षेत्र में बड़प्पन दिखाते हुए माफ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी शक्ति को बल मिलेगा। आपकी माताजी आपको यदि कोई जिम्मेदारी दे तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो वह नाराज हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपसे साथी प्रसन्न रहेंगे। आपके लिए आवश्यक कार्य पर ध्यान देने के लिए रहेगा। आप किसी बात को लेकर माता पिता से बहसबाजी ना करें। अपने खर्चों के लिए बजट बनाकर चले, तभी आप भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने में कामयाब रहेंगे। व्यवसाय में आपसे कोई बड़ी भूल हो सकती है जिसका फायदा आपके साथी उठा सकते हैं। आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना होगा। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। जल्दबाजी में आप किसी काम को ना करें। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी छोटे मोटे काम की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने बॉस का पूरा साथ मिलेगा। आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप किसी सरकारी योजना में धन लगाएंगे तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। किसी संपत्ति संबंधित विवाद में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कोई लेन देन करें तो उसमें पूरी लिखा पढ़ी करके करें, नहीं तो बाद में कोई नई समस्या खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपके लिए आय में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आय के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे। आप सबके प्रति समर्थन का भाव रखेंगे और कार्य क्षेत्र में आपको यदि कोई जिम्मेदारी दी जाए
तो आप उसे समय से पूरा करने की कोशिश करें। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने करियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है और आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सबके हित में सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ने से परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे और आप अपनी किसी गलत आदत के कारण अपने पिताजी से डांट खा सकते हैं। जीवन साथी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिसमें आपको ढील देना नुकसान देगा, इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके अंदर प्रेम सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आप कार्य क्षेत्र में लोगों से विनम्रता से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और किसी अजनबी की बातों में आने से बचें, नहीं तो वह आपका कोई लड़ाई झगड़ा करा सकता है। किसी कानूनी मामले में आपको अपनी आंख कान खुले रखें। आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर कार्य करने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साझेदारी में काम करने से आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। सभी का साथ और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। भाई बहनों से चल रही अनबन भी दूर होगी और आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। किसी काम की पहल आप सोच विचार कर करें। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को लेकर बजट बनाकर चलना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर उनका प्रमोशन होने के पूरे संभावना बनती दिख रही है। आपके आर्थिक प्रयास रंग लाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आप किसी से उधार का लेन देन न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है और अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आप अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आधुनिक विषय में आपकी पूरी रुचि रहेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके दिए गए सलाह आपके बॉस को बहुत पसंद आएगी। आपको विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है और आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपको अपने करियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है और आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सबके हित में सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी आस्था बढ़ने से परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे और आप अपनी किसी गलत आदत के कारण अपने पिताजी से डांट खा सकते हैं। जीवन साथी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, जिसमें आपको ढील देना नुकसान देगा, इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके अंदर प्रेम सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होगा। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आप कार्य क्षेत्र में लोगों से विनम्रता से काम लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और किसी अजनबी की बातों में आने से बचें, नहीं तो वह आपका कोई लड़ाई झगड़ा करा सकता है। किसी कानूनी मामले में आपको अपनी आंख कान खुले रखें। आपके लिए बहुत ही सोच विचार कर कार्य करने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। साझेदारी में काम करने से आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। सभी का साथ और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा।
रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। भाई बहनों से चल रही अनबन भी दूर होगी और आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी कर सकते हैं। किसी काम की पहल आप सोच विचार कर करें। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है। मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को लेकर बजट बनाकर चलना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर उनका प्रमोशन होने के पूरे संभावना बनती दिख रही है। आपके आर्थिक प्रयास रंग लाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आप किसी से उधार का लेन देन न करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें। निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आप अपने अनुभवों का पूरा लाभ उठाएंगे। मित्रों के साथ आप कुछ यादगार पल व्यतीत करेंगे। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आधुनिक विषय में आपकी पूरी रुचि रहेगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपके दिए गए सलाह आपके बॉस को बहुत पसंद आएगी। आपको विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है और आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हो, लेकिन कभी कभार लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर आप लोगों कुछ ऐसी बातें कह जाती हैं अपने परिवार के बारे में ही, अपने बारे में, कि लोग फिर उसका बाद में फायदा उठाती है। इसलिए आपको इस दिमाग का भरपूर यूज करना है और कहीं पर भी फैसला नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ कुछ रिश्ते भी ऐसी होती हैं जो जब टूट जाते हैं तो उससे आपको अकेलापन महसूस होता है। जब रिश्ता टूटता है तब कहीं ना कहीं, अगर वह रिश्ता आपके लिए बहुत गहरा होता है, तो कहीं ना कहीं आप भी अंदर से टूट जाती है, बिखर जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त आप लोग क्या करना है? आपको शांत रहना है, जितना हो सके अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि जो छूट गया पीछे वह छूट गया। अब उसके लिए रोने से कोई फायदा नहीं है। आपको शांत रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है और यह सोचना है कि जो आपके पास अभी फिलहाल है उसी को आपको आने वाले कल में बेहतर करना है। और दोस्तों, ये हिम्मत, जब यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है तो फिर आप ये मान कर चलिए कि आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपके पास चाहे तमाम परेशानियां आए, तमाम मुसीबत ना आए, लेकिन उन सबको आप लोग अपनी इच्छा शक्ति से मात दे सकती हैं। वैसे तो जीवन में ही परेशानियां हर रोज लगी रहती हैं। एक परेशानी जाती है तो दूसरी फिर से लौट आती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे तब आपकी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। जो लोग अभी आपको परेशानी में देखकर हंसती हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप लोग सफल हो जाओगे तब यही लोग आपके पीछे घूमते करेंगे और आपके आगे सलाम ठोकेंगे। और दोस्तों, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसलिए दोस्तों, आप लोग कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अगर कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है तो वह आप स्वयं, यानी कि आप खुद हैं। आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को तलवार भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है। और अगर आपको ये लगता है कि किसी और ने आपका जीवन बिगाड़ा है, आपको जीवन में कष्ट दिए हैं, तो दोस्तों, जो होना था वह हो गया। आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आपको इससे सीख लेकर अपना जीवन एक नई मोड़ से, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको इससे सीख लेकर अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। कोई भले ही आपके रास्ते को काटने की कोशिश करें, आपके रास्ते में अवरोध बनने की कोशिश करें, तो यह मत सोचिए कि आपका रास्ता बंद हो गया है। आपके लिए कोई ना कोई दूसरा रास्ता अवश्य खुला होगा। आप उसे ढूंढने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, आप लोग मन से कभी मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। आप लोग तो सभी को प्रेरणा देती हो, सभी का मनोबल बढ़ाते हो, तो आप लोग खुद क्यों हार जाते हो? आप लोग अपना मन क्यों दुखी करते हो? जब भी आप लोग अकेले में पड़ जाएं, जब भी आप हिम्मत हार जाएं, तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप अपनी उस समय ताकत को दुगनी तरीके से लगाइए। जो भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो आपके अंदर हिम्मत है, उसे यहां आप दुगनी तरीके से और बढ़ा दीजिए। और आप फिर देखिए कि जिन लोगों ने मुश्किल स्थिति में आपका साथ छोड़ दिया था,
वह भी उस समय आपके पैरों के नीचे आ जाएंगे। इस बात को आप बिल्कुल ना सोचिए कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज से जब आपको फर्क पड़ेगा तब आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने इरादों को मजबूत रखें और इस बात को याद रखिए कि आप इस दुनिया में अकेले आए हैं और आपको इस दुनिया से अकेले ही लड़ना है। इसलिए ही अपने ऊपर आप विश्वास रखें। ये जालिम दुनिया आपके आगे दिखावा करती है और आपके साथ तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपको की लूट लेते हैं, आपके अपने ही आपको धोखा देती हैं। तो इन चीजों पर आप ध्यान ना दीजिए, क्योंकि कोई भी आपका तब तक कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जब तक आप स्वयं ना चाहते हो। आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, क्योंकि एक अच्छा सुनहरा वक्त आपके लिए इंतजार कर रहा है। जिस दिन आप लोग अपने आप को पहचान लेंगे, आप लोग अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर देंगे, तभी से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आप याद रखें कि आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को मत होइए और कभी अपने आप को टूटने मत दीजिए और हमेशा अपनी ईश्वर पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनिदेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दी।